राष्ट्रीय जनता दल का पहले से हिस्सा रहे मंगनी लाल मंडल और एक बार फिर से उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा है। बीच में जेडीयू में वो शामिल हुए थे, लेकिन फिलहाल चर्चा खूब हो रही है इस चीज़ की, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष का पद आरजेडी में दिया जा सकता है। ऐसे में उनको खुद सदस्यता दिलवाने के लिए तेजस्वी यादव पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान वो सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर नजर आए। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और प्रशांत किशोर पर भी वो काफी कुछ बोलते हुए नजर आए हैं। तमाम राजनीतिक मुद्दों पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आइए आपको। सभी हमारे पटना के पत्रकार भाइयों का स्वागत है और खुशी की बात है आज कि हमारे अभिभावक, बड़े समाजवादी नेता, हमारे पिताजी के मित्र और सहयोगी रहे आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी पुनः राष्ट्रीय जनता दल में उन्होंने वापसी की और उनके पार्टी में वापस आने पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि सभी सामाजिक न्याय के विचारधारा वाले जो आवाम है, जो जनता है, इस निर्णय का स्वागत करेगी और एक समाजवादी विचारधारा को मजबूती मिलेगी। हमारा दल मजबूत होगा, हमारी विचारधारा और मजबूत होगी। इनका अनुभव जो है राजनीति में मंगनी लाल मंडल जी का, मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से हमको भी बड़ा लाभ मिलेगा और एक पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में नहीं बल्कि मार्गदर्शन ये हम जैसे नौजवानों का पार्टी में भी करते रहें, ताकि हम जैसे नौजवान बिहार और देश में समाजवाद का झंडा बुलंद करते रहें। इनका योगदान रहा बिहार की राजनीति में, ये किसी से छुपा नहीं और एक खुशी है कि ऐसे हमारे अनुभवी समाजवादी नेता जो है पार्टी में हम लोगों का साथ मिला है, साथ आए हैं और पार्टी भी ज़रूर जो है इनको अहम भूमिका पार्टी में भी देगी और अहम जिम्मेदारी भी पार्टी ज़रूर इनको प्रदान करेगी और हम लोग सब लोग साथ मिलकर के जो फिरका प्रस्त शक्तियाँ हैं, जो आज आरएसएस जैसा संगठन गांधी जी को अपमानित करता हो, स्वतंत्रता सेनानी जितने रहे जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी, वही मोहन भागवत जी, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे वीर कुंवर सिंह हो, चाहे रानी झांसी बाई हो, उनके शहादत का इन लोगों ने अपमानित करने का काम किया और उनका बयान भी आया होगा कि देश की आज़ादी, असली आज़ादी कब मिली। तो इन लोगों ने, जो महापुरुषों ने जो देश के लिए कुर्बान हुए, ये क्या उनका अपमान नहीं? रही मोहन भागवत जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि बताइए मोहन भागवत जी, पिछड़े या दलितों को कब आज़ादी मिलेगी? और आरएसएस का प्रमुख कब पिछड़ा और दलित समाज का भी होगा या आदिवासी समाज का होगा? इसका जवाब दीजिए। इन लोगों के देश के आज़ादी में कोई कुर्बानी नहीं। भाजपा, आरएसएस देश को तोड़ने का काम कर रहा है। संविधान के बदले ये लोग अपना नागपुरिया कानून लागू करना चाहते हैं और हम लोग जब तक राष्ट्रीय जनता दल है तब तक जो है इनके अन्याय को सहेगा नहीं, बल्कि इनका पुरजोर हम लोग जो है विरोध करने का काम करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। साल है
यहाँ देखिएगा कूद कूद करके केंद्र मंत्री हर दो दिन जो आएंगे भाजपा के, कभी अमित शाह जी आएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर हर दूसरे दिन तीसरे दिन बिहार की चर्चा भी होगी और बीजेपी के आईटी सेल की भूमिका भी बढ़ जाएगी, जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, बिहार के लोग राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से परिपक्व हैं, वो लोग सब कुछ समझते हैं। बिहार हिसाब मांग रहा है नीतीश जी के 20 साल का। बिहार 11 साल से जो डबल इंजन की सरकार राज्य में और केंद्र में चल रही है उसका हिसाब मांग रहा है। कितने केंद्र मंत्री जो बैठे हैं बिहार के, उनसे बिहार के लोग, बिहार की जनता हिसाब मांग रही है। बताओ क्या किया बिहार के, सबसे ज्यादा वोट मिला, सरकार बनाए। 20 साल 11 साल मामूली नहीं होता। इतना समय बिहार के लोगों ने इस एनडीए को दिया, अब बिहार को क्या मिला? केवल जुमला, केवल सौतेला व्यवहार बिहार के साथ हुआ। हम लोगों की पुरानी मांग रही बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को देने की, वही नीतीश कुमार जी कहते थे, दोहराते थे कि बिहार को मिलना चाहिए, हम पद यात्रा निकालेंगे। अब तो वो भी सरकार में बैठे, अब कब मिलेगा, कौन देगा? बिहार को क्या मिला? सब कुछ जितना गुजरात को मिला, बिहार को कहाँ मिला? वोट सबसे ज्यादा बिहार से और सब कुछ दे दिया गया गुजरात को। तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। और हम लोगों ने जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई थी, 65% हम लोगों ने किया। सुप्रीम कोर्ट में आज राष्ट्रीय जनता दल भी हम लोग पार्टी बने हुए हैं, इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। और हम आपको बता दें कि इसमें भारत सरकार हो या बिहार सरकार, ये लोग एकदम नहीं चाहते, इनके वकील बहस नहीं करते, ये चाहते हैं हार जाना। वरना हम लोगों का तो साइंटिफिक रूप से जो है अध्ययन हुआ है भाई, हमारा सर्वे आया है, हमारे पास बेस है और उसी बेस के हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई है। तो कोई कैसे खत्म हो जाएगा? तो इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये जो बहालियां निकल रही है या निकलने वाली है, उसमें पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी भाइयों का 16% का जो है नुकसान होगा, यानी लाखों की तादाद में नौकरियां जो है उनसे छीनी जा रही है। तो इस लड़ाई को भी लड़ेंगे। और हम लोगों ने पहले भी कहा कि अब तो लगभग पूरा बिहार हम घूम लिए, कार्यकर्ता दर्शन सर संवाद हम लोगों ने किया, 5-6 जिला और बाकी है, क्योंकि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इसलिए हम यहाँ हैं, वरना हम दौरे पे रहते। फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद हम लोग जो है औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर जिले का हम लोग करेंगे। और हमको लगता है कि पहले हफ्ते फरवरी तक हमारी यात्रा भी समाप्त हो जाएगी। यानी पूरे बिहार में हम जहाँ भी जा रहे हैं, एक बात खुल कर के आ रहा है कि थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, कोई लेवल पे चले जाइए, बिहार जो है भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बना हुआ है। आप गंगोत्री कह लीजिए, यमुनोत्री कह लीजिए, यानी यहां से केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। सबसे बड़ी शिकायतें हैं। गरीबों के पास जाओ, उनसे बात करो। दूसरा, जब हम महिलाओं से संवाद कर रहे हैं हर जिले जाकर के, तो महिलाओं का कहना है कि ये महंगाई की मार सबसे ज्यादा जो है महिलाएं ही झेल रही है। हर चीज महंगा हो गया। बताइए, पॉपकॉर्न पे भी जो है जीएसटी लग गया। पता नहीं छुरी उरी बिंदी उंदी पे भी लगा होगा, सिंदूर पे भी लगा होगा। एक बच्चा बीमार पड़ जाए तो घर चलाना मुश्किल। गैस सिलेंडर 1200 रुपए
बिजली बिहार में सबसे महंगा मिलता है पूरे देश में। कमाई कम है लोगों की, खर्चा ज्यादा है। और इसी रिपोर्ट में जब जाति आधारित गणना कराया तो किसका कितना शैक्षणिक है, किसकी क्या आर्थिक स्थिति है, उस रिपोर्ट में गरीबी का रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। 94 लाख ऐसे परिवार है जिसका आय 6,000 रुपए से कम है। आज सरकार उनके लिए क्या कर रही है, क्या सहयोग कर रही है, क्या विजन है। और नीति आयोग के रिपोर्ट में देखिएगा, बिहार बेरोजगारी, पलायन, गरीबी में अव्वल राज्य में है। 20 साल से राज कर रहे हैं, 11 साल से वहां इतने केंद्र मंत्री क्या कर रहे हैं लोग? केवल अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं। हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति, भेदभाव तोड़ने की राजनीति, और केवल कुर्सी पे बैठ के, सरकार में बैठ के मलाई खाना, यही काम है। लेकिन बिहारियों को क्या मिला? 94 लाख परिवार। इसलिए हमने वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीने के भीतर मां बहन मान योजना की हम लोग शुरुआत करेंगे, जहां माताओं बहनों को 2500 रुपए डायरेक्ट खाते में हम लोग देंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। विधवा, वृद्धा, दिव्यांग लोगों का जो 400 पेंशन है, बगल के राज्य झारखंड में 1000 रुपए है, यहाँ मात्र 400 है। इसको बढ़ा करके हम लोग 1500 रुपए करने का काम करेंगे। ये 5 लाख तो पिछले बार कितने दल थे? पिछले बार कितने दल थे? कौन कौन थे? शुक्रिया, थैंक यू। पिछले बार तो 5 ही थे। देखिए, अभी तो हमारा संगठन का सदस्यता अभियान ही चल रहा है। अभी तो चुनाव होगा, ब्लॉक के अध्यक्षों का चुनाव होगा, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होना है। अभी तो फिर से जो है पूरा संगठन बनना है। समय आने दीजिए, सारी चीज़ों को जो है आप लोगों को बता दिया जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात है, मंगनी लाल मंडल जी की भूमिका जो है पार्टी में अहम रही। अरे आपसे कोई छुपा हुआ है क्या? आपके चेहरे पे हंसी बता रही है, आपको सब पता है। देखिए, इस सब पे क्या टिप्पणी करना आप लोग। हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि पता नहीं क्या दवा कौन क्या खिलाता नहीं खिलाता, इसकी बात की चिंता तो होनी चाहिए ना। कराए थे जब मुख्यमंत्री थे चौराहा पे आकर के, जब वो जेएनयू में जो चला था, जो छात्र थे हमारे दलित की जो मृत्यु हो गई थी, साउथ के जो रोहित वेमुला वाले केस में उप मुख्यमंत्री रहते हैं हम डाकबंगला चौराहा पे। देखिए, सब भरपाई करने से, बयान देने से कुछ होने वाला नहीं है। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने जिस तरीके से सरकार पर निशाना साधा और नौकरियों की बात की है और बीपीएससी अभ्यर्थियों के बारे में भी क्या कुछ कहते नजर आए, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।